Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. इंडियन हिस्ट्री फॉर JKSSB एग्जामिनेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इससे पहले कुछ टॉपिक अपलोड किए हुए हैं जो कि प्लेलिस्ट में है। ये वीडियोस आपके पटवारी एग्जामिनेशन, JKSSB सुपरवाइजर एग्जामिनेशन, JK पुलिस एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हम क्या क्या पहले पढ़ चुके हैं। हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके अब देखेंगे। हमने गवर्नर जनरल्स पढ़ लिए हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ लिए हैं, और हमने वायसराय भी जो है पढ़ लिए हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। JKSSB में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं जब भी हिस्ट्री जो है वो मेंशन की जाती है एग्जामिनेशन में। रिवोल्ट ऑफ 1857, तो देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 के डिफरेंट नाम हैं। ब्रिटिश इसे अपने तरीके से बुलाते हैं और इंडियन इसे अपने तरीके से बुलाते हैं। इंडियंस का कहना था कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, आज़ादी की ये पहली लड़ाई थी। और ब्रिटिश जो है इसको क्या मानते थे, म्यूटिनी ऑफ द सिपाही, ये विद्रोह था सिपाहियों का। कुछ सिपाही जो ऐसे जिन्होंने जो है वो विद्रोह किया था, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे, आप देखेंगे उस टाइम जो है ब्रिटिश का बहुत सी ऐसी जो है वो प्रोविंस ने जो है साथ भी दिया, बहुत से ऐसे जो है राजा थे जिन्होंने साथ भी दिया। तभी जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। अब जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो आपको पढ़ना होता है वो क्या होता है, इसके काजिज कौन कौन से हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो है वो नेचर क्या है, और फाइनली हम इसका आउटकम देखेंगे कि इस रिवोल्ट का जो है वो आउटकम क्या हुआ। तो जैसे कि भी हम पढ़े कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को जो है वो इंडियंस क्या कहते थे, इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में। ये शुरुआत जो की गई थी वो सिपाहियों ने की थी, सिपाहियों ने जो है इसकी शुरुआत की थी। स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि जो रिवोल्ट की स्ट्रेटेजी बनाई थी ये किस किस ने बनाई थी, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि इससे रिलेटेड लिखी गई है। तो ये जो है एक ओवरव्यू से होगा, उसके बाद जो है हम आगे चल के अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पर्सनैलिटीज़ है जो इससे रिलेटेड है, वो हम देख लेते हैं। पहली बात करते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ रिवोल्ट जो है वो किसने बनाई है। तो दो नाम इसमें आते हैं, एक अजीमुल्ला खान आता है, दूसरा जो है वो रानोजी बाबू आते हैं। ये लंदन में थे जब इन्होंने जो है रिवोल्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाई थी, और इन्होंने ये सोचा था कि जो हम रिवोल्ट जो है वो 31 मई को जो है वो स्टार्ट करेंगे, 31 ऑफ मई को जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं 10 मई को ही जो है वो रिवोल्ट जो है वो शुरू हो गया था, जब मंगल पांडे ने जो है पहली गोली चलाई थी। अब इम्पोर्टेंट जो लीडर्स है उसमें कौन से आते हैं कि रिवोल्ट के जो लीडर थे वो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे। ब्रिटिश की तरफ से जो आर्मी चीफ थे उस टाइम के जॉर्ज एनिसन थे। जनरल ऑफ इंडिया की बात करूंगा तो लॉर्ड डलहौसी के टाइम में रिवोल्ट जो है वो शुरू हुआ था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया में पढ़ा चुका हूं। और 1857 में जो है वो बाद में जो है रिवोल्ट के बाद जो है वो वायसराय बनाए गए थे, जिनमें लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। अब बुक्स इससे रिलेटेड है इंपॉर्टेंट। 1857 जो है एक बुक है, तो बताइए किसने लिखी है। तो इस बुक को लिखने वाले जो है वो SN सेन है। तो याद रखेंगे पहली जो बुक है हमारे पास 1857 ही इसका नाम है, जिसको लिखने वाले SN सेन होंगे। सेकंड बुक जो है वो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो किसने लिखी है, VD सावरकर ने लिखी है। तीसरी जो बुक हमारी है वो है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रेबिलियन ऑफ 1857, इसे लिखने वाले RC मजुमदार थे। और चौथी बुक से और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो है वो लिखने वाले थे दादा भाई नारोजी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले काजेज ऑफ रिवोल्ट। आप सभी जानते हैं कि रिवोल्ट के डिफरेंट काजेज थे। इसके हम पॉलिटिकल काजेज भी देखते हैं, सोशल काजेज भी देखते हैं, इकोनॉमिकली काजेज भी जो है वो देखते हैं। तो काजेज जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन जो एक इमीडिएट काज जो था वो जो है वो कार्टरेज का इंसिडेंट था, जो आप सभी जानते होंगे कि एनिमल के फैट जो है वो जो है वो कार्टरेज पे लगाए गए थे, और उस टाइम के जो सिपाही थे उन्हें कार्टरेज को जो है अपने दांतों से जो है वो काटना पड़ता था, और वो एनिमल फैट जो है वो पसंद नहीं करते थे। दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलीजन में जो है वो एलो नहीं था, क्योंकि ऐसे वो जानवर का जो है फैट यूज़ किया गया था। तो वो तो एक इमीडिएट काज था, लेकिन यहाँ पे कुछ
पॉलिटिकल काजेज थे। वो कौन कौन से काज थे? जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स, कि ब्रिटिश क्या करते थे, वो राजा जिसकी कोई औलाद नहीं होती थी, वो किसी को जो है अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो उसके बाद जो है वो जो है राजा उसे नहीं बना पाएगा। तो जो भी ऐसे इलाके होते थे वो जो है ब्रिटिश कैप्चर कर लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ पर जो है वो रूल जो है उसमें जो है वो लागू कर देते थे। तो प्रोविंस जो है वो कैप्चर करते थे। ये पॉलिसी जो थी डलहौसी लेके आए थे अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स। तो लास्ट मेजर जो एक्सटेंशन किया था ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का ड्यूरिंग द टाइम, वो कौन सा था? डलहौसी का ही टाइम था। डलहौसी ने अनाउंस कर दिया 1949 में कि जो बहादुर शाह जफर के जो है वो सक्सेसर है, उन्हें जो है लाल किले से निकलना होगा, कि वो लाल किला जो है छोड़ दे। और यहाँ पर दूसरा जो है वो नाना साहिब, इनकी जो है पेंशन बंद कर दी गई थी, क्योंकि कह रहे थे कि ये एडॉप्टेड सन है पेशवा बाजीराव के, तो इनकी जो है वो पेंशन बंद कर रहे थे। तो ये जो था एक पॉलिटिकल कास्ट तो था। लेकिन फिर मिलिट्री कासेस हम देख लेते, वो कौन से थे? मिलिट्री कासेस में हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें सैलरी लो दी जाती थी, कम दी जाती थी एज कंपेयर टू द ब्रिटिश। सेकेंड, इनकी प्रमोशन नहीं की जाती थी। सूबेदार से ऊपर जो है इनका रैंक जो है वो नहीं होता था। तो जो है सूबेदार से ऊपर जो है कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती थी, और जो है इनकी इंसल्ट भी की जाती थी। जो थर्ड काज होता है वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। अब देखिए, इंडिया में या इंडो पाक में आज की टाइम में भी आप देखते हैं कि लोग जो है वो रिलीजन से जो है वो काफ़ी जो है बंधे हुए हैं। रिलीजन के मामले में जो है कोई भी जो है किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। और ब्रिटिश उस टाइम जो कुछ सोशल रिफॉर्म्स लेके आए थे, जैसे कि विडोज रीमैरिज एक्ट ने 1856 का पास किया था, उसके खिलाफ जो है उस टाइम के लोग थे कि वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि विडोज की जो है वो रीमैरिज नहीं होनी चाहिए। या एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, जो कि 1829 में जो है वो शुरू किया था, एबॉलिशन ऑफ सती, जिसमें जो है वो जिंदा जो है वो जला दिया जाता था वुमेन को, उसके हस्बैंड की डेथ होती है। तो ये भी एक कल्चर था उस टाइम का, तो इसको भी जो है बंद कर दिया गया था 1829 में। इसके भी जो है लोग खिलाफ थे। और स्कूल एजुकेशन जो थी वो गर्ल्स के लिए जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी, उसके भी लोग जो है खिलाफ थे। तो ये कुछ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करते हैं या कल्चरल आप कहिए। फिर हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रीवनेंस की। पहले तो टैक्स ज़्यादा ले रहे थे, और जो इंडियन प्रोडक्ट थे उन पर टैरिफ पॉलिसी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी थी। जो हमारे ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट थे उसका भी जो है डिस्ट्रक्शन किया जा रहा था। अब देखिए, ये तो आपने कासेस पढ़ लिए। अब वो प्रोविंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत जो है इन्होंने कैप्चर किए थे। तो सबसे पहला नाम आता है सितारा का, उसके बाद संबलपुर का, जैतपुर का, बागात का, उदयपुर का, झांसी का, नागपुर का और अवध का जो है वो नाम आता है। ये है लॉर्ड डलहौसी। चलिए, अब जो इमीडिएट का था रिवोल्ट का, वो क्या था? एनफील्ड राइफल। तो फेमस कार्टरेज इंसिडेंट जो कि ब्रिटिश रूल में हुआ वो एनफील्ड राइफल का था। इंडियन जो सिपाही थे कहाँ के? बैरकपुर के, याद रखेंगे बैरकपुर के। उन्हें कुछ ऐसी कार्टरेज दी गई जिसके खिलाफ यह अफवाह थी कि उसमें कऊ का फैट और जो है पीआईजी का फैट जो है वो डाला गया है, और वो सोल्जर्स को जो है उसकी फिल्म को जो है अपने दांतों से जो है फाड़ना पड़ता था, टेयर करना पड़ता था। तो इस तरीके से जो है ये रिलीजियस सेंटीमेंट जो है वो दोनों ही जो है वो रिलीजन्स के जो है वो हर्ट हुए। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, रिवोल्ट की जो बात की गई थी पॉलिसी मेकर्स ने कि हमने 31 जो है वो मई को स्टार्ट करना है, लेकिन जो मंगल पांडे थे, इंडियन सोल्जर थे, जिनका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हम कह सकते हैं एक जो है की इवेंट जो है इनका था कि इन्होंने जो है वो गोली चलाई थी एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे, जिसके बाद इनको जो है फांसी दे दी गई थी उसकी वजह से। तो इन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया था रिवोल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल जो है इस फायर जो है एनफील्ड राइफल के जो है वो इंसिडेंट को लेकर।
ये सिपाही थे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक रेजिमेंट थी। तो फर्स्ट स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट ऑफ बैरकपुर इन बंगाल वेयर मंगल पांडे किल्ड द ब्रिटिश ऑफिशियल एंड वॉज लेटर हैंग फॉर द फायरिंग ऑन द सीनियर ऑफिशियल। तो मंगल पांडे ने अपने ही जो है ऑफिशियल पे जो है वो गोलियां चला दी थी और जो है उसके बाद जो उन्हें फांसी दे दी गई। तो 10 मई 1857 को क्या होता है, 90 सिपाही जो थे थर्ड नेटिव रेजिमेंट के मेरठ के, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया इसी ग्रीस कार्टरेज के इंसिडेंट को लेकर। और जून तक जो है देखते ही देखते ये रिवोल्ट जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलती गया। जो ये रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, अपना लीडर जो है घोषित कर दिया और स्लोगन दिए कि दिल्ली चलो। लेकिन फाइनली जो है ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट को जो है सुप्रेस कर दिया। और इससे पहले भी, रिवोल्ट से पहले भी बहुत सी ऐसी अपराइजिंग हुई थी जिसे हम ट्राइबल अपराइजिंग में पढ़ते हैं। 1857 के रिवोल्ट को सुप्रेस कर दिया गया। अब क्यों सुप्रेस किया गया? देखिए, एक तो उस टाइम जो बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, जो कि रूलर थे, 82 ईयर्स के आसपास थे। तो कह सकते हैं कि उतनी इफेक्टिव जो है वो लीडरशिप नहीं हो सकती थी इस एज में। पुअर कोऑर्डिनेशन था, क्योंकि जो लोकल रूलर थे उन्होंने साथ जो है बिल्कुल नहीं दिया। जैसे कि हम बात करते हैं सिंधिया ऑफ ग्वालियर, जो ग्वालियर के सिंधिया परिवार है, इन्होंने साथ नहीं दिया। इंदौर के होलकर ने भी जो है वो साथ नहीं दिया, बल्कि इन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया। फिर राजा जोधपुर के हैं, नवाब जो थे भोपाल के, पटियाला के राजा, सिंध के और कश्मीर के जो थे, और राणा जो थे नेपाल के, ये एक्टिव सपोर्ट दी इन्होंने ब्रिटिश को। और जो मिलिट्री सपोर्ट जो थी, मिलिट्री इक्विपमेंट की अगर हम बात करते हैं, इन सिपाहियों के पास इन्फीरियर क्वालिटी के थे और जो मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियंस थे उन्होंने भी इससे सपोर्ट नहीं दी। अब हम जो है सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट देखेंगे, लीडर्स ऑफ रिवोल्ट देखेंगे, सुप्रेशन ऑफ रिवोल्ट देखेंगे। दिल्ली से जो इम्पोर्टेंट लीडर आते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के, एक बहादुर शाह जफर, दूसरे जनरल बख्त खान आते हैं। कानपुर से जो है वो नाना साहिब आते हैं, तांतिया तोपे आते हैं और अजीमुल्लाह खान आते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल आती है, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद आते हैं। झांसी से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई आती है। मेरठ से जो है कदम सिंह आते हैं। इलाहाबाद से जो है लियाकत अली, और आप जानते हैं इलाहाबाद का नाम जो है आज चेंज कर दिया गया है। फैजाबाद से जो है मौलवी अब्दुल्ला आते हैं और अहमदुल्ला आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अहमदुल्ला भी लिखेंगे। और आप जानते हैं कि फैजाबाद का नाम चेंज करके अब अयोध्या रखा गया है। अम्बाला से जो है राव तुलराम आते हैं। अच्छा, इन रिवोल्ट को जो है सुप्रेस कर दिया गया। एक तो फैजाबाद में जो सुप्रेस किया गया था वो कौन थे? जनरल रिनार्ड थे। दिल्ली में सुप्रेस करने वाले निकोलसन एंड हडसन थे, और अम्बाला में भी निकोलसन एंड हडसन ने ही सुप्रेस किया था। अब ये जो है कॉलिन एंड कैंपबेल जो है, इन्होंने जो है कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में और मेरठ में 7-7 इलाके पड़ते हैं, और यहाँ पर जो है सुप्रेस करने वाले कॉलिन कैंपबेल थे। इलाहाबाद की बात करेंगे तो कैप्टन नेल जो थे, इन्होंने सुप्रेस किया था रिवोल्ट। अब हम देखने वाले हैं फेट ऑफ लीडर्स। देखिए, बहादुर शाह जफर जो है, इन्हें जो है ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया 12 मई 1857 को। कहाँ से? हमायूं टॉम्ब से। और इनको अरेस्ट करने वाले निकोलसन एंड हडसन थे। इसके बाद इन्हें जो है रंगून जेल बर्मा म्यांमार में भेज दिया गया, जहाँ पर जो है 1862 में इनकी डेथ हो गई। और इनके बेटे जो थे, दोनों बेटों को इनके सामने जो है वो गोलियां मार दी गई। फिर हम बात करते हैं नाना साहिब की। नाना साहिब जो है वो भाग के नेपाल चले गए। रानी लक्ष्मीबाई जो है बैटल फील्ड में जो है लड़ते लड़ते जो है उनकी डेथ होती है। तांतिया तोपे जो है इनको पकड़ लिया जाता है और फाइनली जो है इनको एग्जीक्यूट किया जाता है 15 अप्रैल को 1859 में। और इसी के साथ जो है रिवोल्ट जो है वो बिल्कुल एंड पे पहुंचता है।
तो ये जो हमने पढ़ी इसमें आज जो है वो इम्पॉर्टेंट, अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो टॉपिक है आपका, देखिए हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 जो इसमें पढ़ा, इंडियन जो है वो नेशनल कांग्रेस में पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, गवर्नर जनरल जो है मैं वाइसराय आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी हम स्टार्ट करेंगे जैसे स्वदेशी मूवमेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल फेज़ 1 और फ्रीडम स्ट्रगल फेज़ 2, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जैसे डेवलपमेंट एजुकेशन है। तो आपका जो है ये जो है बिल्कुल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रीडम स्ट्रगल फेज़ 1 या फेज़ 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो एक काफ़ी अच्छे इसमें जो है वो चीज़ें हमें पढ़नी है, और इससे बाहर जो आपका क्वेश्चन जो है वो आने वाला नहीं है। ठीक है, कंप्लीट होगा, आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।